आपने बताया कि वहाँ पे विवाद का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विवाद का भी मामला हो सकता है, इसलिए ऐसा जो है वो कह रही हैं। जी सर, विवाद तो हमारा हुआ था, मैं बार बार वही बोलते हुए आई हूँ। खच्चर वालों से लड़ाई हुई थी और पैसों को लेके हुई थी और उसको लेके भी हुई थी। मैं उससे बार बार पूछ रही हूँ, जो रुद्राक्ष वाला लड़का है, जो रुद्राक्ष का पूछा था, बच्चों का घोड़ा छोड़ दिया था, वो कहाँ है? क्योंकि वो हमको कश्मीर वैली में मिलता है और नीचे आके वो हमें मिलता नहीं है। तो मैं उसको ढूंढ रही होती हूँ, क्योंकि मुझको उसमें थप्पड़ लगाना था। अच्छा। क्योंकि वो मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें किया था और मेरे को मन कर रहा था कि मैं उसमें चांटा लगाऊं। अब वो नीचे अच्छा, आके वही किया था जिसका स्केच जारी हुआ। हाँ जी, वही किया था। और वही मेरे जो फ्रेंड के बच्चे थे, उनका खच्चर जो है खाई में छोड़ दिया था। वही मेरे साथ बदतमीज़ी किया था, मिसबिहेव। वही मेरे भाई की रुद्राक्ष को लेके क्वेश्चन किया था। और जब ढूंढते हैं तो वो मिलता ही नहीं है नीचे आके। और जब मैं उनसे पूछती हूँ खच्चर वालों से कहाँ है वो, तो वो लोग जो है उसको सपोर्ट करते हैं, बल्कि मेरे को बताते नहीं हैं। तो मेरे को गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि मेरे साथ उसने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कर दिया था। बिल्कुल, देखिए जिसका एजेंसियों ने स्केच जारी किया है, सुरक्षा एजेंसियों ने, उसमें से एक व्यक्ति जो है इनको बैड तरीके से टच करता है, फिर वो उस बात को लेकर के बातें वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर ये उसको खोजती हैं कि कहाँ गया, इनके बच्चे को भी नीचे ले जाके छोड़ देता है। अब फिर उससे उसको ये मतलब पकड़ना चाहती थी, कह रही उसको मैं चाटा लगाना था, क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर चाटा लगाना था तो किस तरीके की वहाँ पर माहौल रहा होगा, किस तरीके से वो जो है टच किया रहा होगा। वहाँ पर देखा जा रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है नीचे ले जा रहे हो, पीटने के लिए ले जा रहे हो, क्या क्या। वहाँ पर थोड़ा सा विवाद का जो वीडियो, वो कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ शंका पैदा करता है कि वहाँ पे चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं। सर वो हमको कोने में ले जाके बोल रहे थे, ऐसे पकड़ के बोलते हैं कोने में चलो। आप ही को ले जा रहा था कोने में? भाइयों को, मेरे भाइयों को। और मैं बीच में आती हूँ तो मेरे भी यहाँ पे मारा जाता है। कोने में क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है, तुम अगर सही हो तो सामने बात करो ना, सबके कुछ लोग बोल भी रहे थे। हाँ, सबके सामने बात करो, जो भी आपको बात करनी है। गाली गलौज, बहन की गाली दे रहा था। और तुमको, अगर तुम इतने सही थे तो हमको कोने में ले जाने की बात क्यों कर रहे थे? वो बार बार हमें कोने में ले जाओ, कोने में ले जाओ। कोने में जहाँ पे वो नदी बहती है और जहाँ पे कोई नहीं होता, वो वहाँ पे ले जाना चाह रहे थे हमको। और वो एक व्यक्ति बोल रहा है कोने में ले जाके पीटेगा क्या उसको, पीटने के लिए ले जा रहा है उसको। तो हाँ, वो पूछता है कि कोने में ले जाके पीटना चाह रहे हो क्या? जो भी बात करनी है यहाँ पे करना, वहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बाद भी वो कोने में ले जाने की बात कर रहा है। उसके बाद ये सारा विवाद होता है, तो ऐसे में जिसका स्केच जारी हुआ, जिसे आप बता रहे वैध तरीके से टच किया, वो सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो मिलता ही नहीं है सर। कश्मीर वैली में दिखता है, वो थोड़ा टच वच करता है। वो चीज़ें मैं नहीं बता सकती। मेरे फ्रेंड के बेटे हैं, उनको खाई में छोड़ देता है। एक फ्रेंड का बेटा जो है कूदता है उससे, तो उसको यहाँ पे जो है बैक में चोट भी आई है, अभी भी चोट है उसको। तो हम लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं, वो मिलता ही नहीं है नीचे आके। तो यहाँ पे अब बताओ हम लोग क्या करते? वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो होना कॉमन सी बात थी। स्टार्टिंग तो वही किए थे, और मैं तो डरने वाले से मैं तो हूँ नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं, ये लगातार अपने बयानों पर कायम है और एजेंसियों का जो जांच करेंगी, अगर इनसे भी पूछताछ होती है तो मजबूती के साथ एजेंसियों का साथ देंगी। उसके बाद जब वहाँ से लौट करके आती हैं, जब स्केच जारी होता है तो चीज़ों को पकड़ लेती हैं, क्योंकि इनके साथ वो घटना हुई रहती है। लेकिन एक सवाल जो हमारे मन में भी है और लोग ये पूछना चाहते हैं, क्या अब कश्मीर क्षेत्र में आपको कहीं भी कोई सुरक्षाकर्मी नहीं मिला जिससे आप ये सारी बातें बता सके? क्योंकि ये बड़ा मामला हो गया था, आपके साथ इस तरह से टच करना और बंदूकें की बात करना, प्लान की बात करना, ब्रेक फेल की बात करना। नहीं सर, रास्ते में तो नहीं मिले थे कहीं पे भी, क्योंकि हमने लौटने में सोचा था कि जहाँ पे हम जाने में, जहाँ पे हमें आर्मी वाले मिले थे जो एंट्री करते हैं पहलगाम की, अगर वो मिलेंगे तो हम उनसे बात बता के जाएंगे। लेकिन लौटने में नहीं मिलता है। तो मैं बोलती हूँ कि लोकल थाने में चलो, उनकी एक FIR दे के चलते हैं। तो मेरा जो ड्राइवर है वो बोलता है कि मैम आप रहने दीजिए, आप ही को वो जो है रख लेंगे और आप ही को वो उल्टा फंसा देंगे, और आप बाहर से हो और आप है ना निकल जाइए। तो फिर हम लोग जम्मू आते हैं। जम्मू आके जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे 2 बैठे रहते हैं, लेकिन हम वहाँ पे बताते नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम था, हम निकल आते हैं। मैं तो बिना टिकट के, बिना अपनी मतलब टिकट ही नहीं होती है मेरी, तो बिना TT को पैसे दे के तब आते हैं। अच्छा, मतलब जो आपका गाड़ी चला था, टैक्सी ड्राइवर था, वो बोला कि आप यहाँ पे किसी को मत बताइए, नहीं तो आपको ही बैठा लेंगे, पूछताछ के लिए मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, वो यही बोला। बोला कि मैम वो कौन सा था, मुस्लिम था या हिंदू था या कश्मीरी था, क्या था वो? राजपूत। अच्छा, राजपूत था जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं मिला। जब इनको जहाँ पर मिला तो उस समय इनकी ट्रेन छूट जाती, ट्रेन के चक्कर में वहाँ किसी को बता नहीं पाए। तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो एक बार फिर से एकता तिवारी जी के बयानों को सुने
और वो देखें कि वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हुई हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ से ये लौट करके आई सर, हैं। एक बात बताइए, अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो हमारा झगड़ा होता, चलो ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विवाद हुआ, तो क्या वो विवाद होता तो वहाँ पे लोकल पुलिस नहीं आती? अगर होती तो आर्मी वाले होते तो नहीं आते विवाद देख के, क्योंकि काफ़ी बड़ा विवाद हुआ था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ पे बिल्कुल लोकल पुलिस नहीं थी, तभी तो विवाद हुआ। और विवाद के बाद भी हम ढूंढते हुए आते हैं बहुत स्पीड में। जो मेरी फ्रेंड है वो बोलती है स्पीड में भगा लो, क्या पता ये लोग हमें मार काट दें यहाँ पे रास्ते में। तो हम लोग 10-15 किलोमीटर तक के ठंड में लग रही थी, हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसके बाद भी हम रुकते नहीं है, सीधे चले आते हैं। फिर जहाँ पे मैं चाय पीने रुकती हूँ और जहाँ पे वो चाय वाले मिलते हैं, मैं उनसे भी पूछी हूँ, वो मुरब्बा भी दे रहे होते हैं, तो मैं उनसे बोलती हूँ भैया आज हमारे ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो वो भैया बोलते हैं कि मैम आप हमें बताती, हमें कॉल करती। तो मैं हंसते बोलती हूँ मैं भैया आपको कौन सा जानती थी, आपको बताती। जब मैं उनको बता सकती हूँ तो वो पुलिस वालों को नहीं बताती, मिलते तो मैं बताती, 100% बताती। और ऊपर से क्या हुआ था, लोकल थाने में न जाने का रीज़न ये था कि मेरे ड्राइवर बोले थे आपको ही फंसा देंगे, तो सीधी सी बात थी, क्या पता ऐसा कर दें। बिल्कुल, देखिए जगह बिल्कुल अनजान थी, वहाँ पे कोई भी परिचित नहीं था और ना ही वहाँ पे उस तरह का माहौल था कि वहाँ पे बता सकें, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर बताते हैं, खच्चर वाले बताते हैं, वहाँ कुछ जो लोकल लोग, जो कि अभी देखा गया कि हमले के दौरान बचाने का भी प्रयास किए वहाँ पे, तो इन लोगों के बताने के हिसाब से जो वहाँ पे पर्यटक जाते हैं उस हिसाब से वहाँ पे चलते हैं। कोई इस तरह से व्यक्ति नहीं होता जिस पर भरोसा करके सारी चीज़ें बताई जाए। हो सकता है वही व्यक्ति मिला हो और आपके साथ समस्या खड़ी कर दे, आप ये कहना चाहती हैं शायद? काफ़ी सारे अधिकारी मिले निकले हैं ना। क्या पता उनमें से कोई मिला होता। हमें घर पे वापस आते पहले हम अपनी सेफ्टी देखेंगे, अपने बच्चों की सेफ्टी देखेंगे। पहले मेरे को तो वहाँ पे यही समझ में आ रहा था कि हम लोगों को यहाँ से चलना सही है और सबको सेफ घर पे पहुँचाना है। आप बताओ, ये जो बोल रहे हैं वो वहाँ पे होते तो वो क्या करते, वो बताते? मैं तो इतना आगे आ गई हूँ यहाँ पे, वो घर पे भी आगे नहीं आते। जैसे कि और आपके साथ के लोग जो हैं वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे आने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही जो ये कमेंट कर रहे हैं वो मेरी जगह खुद को रख के देखें और फिर देखें वो आगे आते कि नहीं आते। बिल्कुल, देख सकते हैं ये अपने बयान पे आज भी कायम है। लेकिन एक चीज़ें जो जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि अब लोग खुल करके चल सकते हैं, 370 हटने के बाद कश्मीर में जो है दिक्कतें सारी जो दूर हो गई हैं, आपको वहाँ पे नज़र आया? क्योंकि आतंकवादियों ने कहा कुछ महिलाओं को वहाँ पे नहीं मारा, महिलाओं को छोड़ा, और उन्होंने कहा कि जाके मोदी से बता देना। तो मोदी से एकता तिवारी जी क्या बता रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि जो मोदी जी हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी हमारी सरकार, तभी ये हुआ। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते, कॉन्फिडेंस में भी रहते तो वहाँ पे सिक्योरिटी रहती, सब कुछ रहता और ये नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तभी ये हुआ। अगर इतना ही वो था तो कैसे हमला हो गया बताइए? कश्मीर फिर जाएंगी एकता तिवारी? जी मैं जाऊँगी, लेकिन उससे पहले कुरान और कलमा वगैरह जो भी होते हैं मुस्लिम बुक हैं वो पहले लर्न करके जाऊँगी। आपको भरोसा? अपना ये ओम हटवा के, सबसे पहले ये ओम और ये हटवाने का मैं रात को अपने पति से बोल भी रही थी कि मेरे को ये हटवाना है। तो पति बोल रहे थे तुम पागल हो क्या, वो तो अपने धर्म का ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तुम क्यों हटवा रही हो? मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ और मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ ये मांगे भी हैं तो मेरे को करने भी हैं। अगर देखा जाए मतलब सरकार पर भरोसा नहीं है, कुरान आप पढ़ लेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको मतलब कहीं कहीं इस पर भरोसा ज़्यादा नज़र आ रहा है? सरकार पे भरोसा अभी नहीं लग रहा सर, न तो कोई पकड़ा जा रहा है। और सरकार पे भरोसा किया था, भरोसा करके ही हम वहाँ पे गए थे और कोई भी जेंट्स नहीं था, सिर्फ 3 बच्चे थे हमारे साथ में जो अभी क्लास 12th पास किए हैं, तो हम उन पे भरोसा करके ही गए थे। लेकिन वहाँ पे जाके क्या हुआ, सब कुछ अपोजिट मिला हम लोगों को। बिल्कुल, इनका जो अनुभव है जो है पहलगाम का, कश्मीर का, जम्मू का, उसमें इनको ये लगा कि अगर हम ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो हमको जो है कुरान की जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर कुरान के बारे में पढ़ सकें, हम कलमा पढ़ सकें। तो कहीं न कहीं जो दावा सरकार का है उस पर भी एक सवाल तो खड़ा होता ही होता है। लेकिन जो लोग लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, एकता तिवारी जी जो है मॉडल हैं, वो हाईलाइट होना चाहती हैं, इसलिए सारी चीज़ों को झूठ बता रहे हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं। आतंकवादी कभी भी हिंदी में बात नहीं करेगा। तो ये आज भी उस बयान पर कायम है। एजेंसियां अगर इनसे पूछताछ करती हैं तो मजबूती के साथ उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि चीज़ें इनके साथ हुई हैं। तो कश्मीर जाने का जो अनुभव इनका है उसमें इन्होंने ये पाया कि कलमा और कुरान पढ़ करके अगर हम कहीं जाते हैं तो अपने आप को सुरक्षित करते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी चाहिए।